21 मार्च 2023। आज से सिर्फ कुछ दिनों पहले मैंने इस चैनल की पहली वीडियो डाली विद 0 व्यूज एंड 0 सब्सक्राइबर्स। फास्ट फॉरवर्ड 10 डेज और उस वीडियो के 10,000 व्यूज हो गए। अब जो बात इन 10,000 लोगों को नहीं पता वो ये है कि इस वीडियो का टाइटल मैंने नहीं बल्कि ChatGPT ने लिखा है। So in this video, I will give you the 2-step formula जिससे तुम AI के जरिए ऐसे टाइटल्स लिख सकते हो which will get you more views। आधा काम तो स्टेप 1 में हो जाएगा बट स्टेप 2 देखोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, तो उससे मिस मत करना। पर उससे पहले ये जानते हैं कि क्या ChatGPT से टाइटल्स लिखने से तुम्हारे व्यूज सच में बढ़ सकते हैं। तो सुनो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैंने बस वीडियो में अच्छी टाइटल लगा दी उसके वजह से मेरे 10,000 व्यूज आ गए, बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स वीडियो का कंटेंट और थंबनेल भी अच्छा था तो सभी चीजें मैटर करती हैं। बट इनिशियली वीडियो का टाइटल था हाउ एल्गोरिथम इज बीटिंग द यूट्यूब एल्गोरिथम इन 4 स्टेप्स। अब ये टाइटल बुरा तो नहीं है बट अच्छा भी नहीं है। लाइक टाइटल पढ़कर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। वहीं पे मैंने टाइटल लिखने के लिए जब इन 2 स्टेप्स का यूज किया तो मुझे मिले न्यू टाइटल व्हिच वाज हाउ एल्गोरिथम डोमिनेट्स यूट्यूब, हिज सीक्रेट टू बीट द यूट्यूब एल्गोरिथम। इस टाइटल में 2 पावर वर्ड्स हैं लाइक डोमिनेट्स एंड सीक्रेट, जिसकी वजह से टाइटल बहुत एक्साइटिंग लगता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर मैं वीडियो में पहला वाला टाइटल यूज करता तो CTR सिग्निफिकेंटली लो होता, and of course CTR कम होता तो व्यूज भी कम आते। So titles do matter a lot and yeah, they can get you more views. So let's start with step 1, generating a raw title. इस स्टेप में बेसिकली तुम्हें ChatGPT के वेबसाइट पर जाना है और वही साइन इन वगैरह कर लेना है। फिर तुम्हें ChatGPT को एक्सप्लेन करना है कि तुम्हारी पूरी वीडियो किस बारे में है, फॉलोड बाय द फ्रेज सजेस्ट अ क्लिकेबल टाइटल फॉर दिस वीडियो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम एक वीडियो बना रहे हो जिसमें तुम अपनी स्टोरी बताओगे कि तुम्हारी लाइफ इंस्टाग्राम क्विट करने के बाद कितनी ज्यादा बदल गई। उस वीडियो से तुम अपने व्यूअर्स को इंस्पायर भी करना चाहते हो टू क्विट इंस्टाग्राम। तो अगर कोई एक्सपीरियंस क्रिएटर है तो उसे इंस्टेंटली मन में 5 से 6 बढ़िया टाइटल्स का आइडिया आ गया होगा। बट अगर तुम एक न्यू क्रिएटर हो तब तुम्हें अच्छे टाइटल सोचने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं ChatGPT से बोलूंगा, आई एम मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो वेयर आई शेयर माई स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन आई स्टॉप्ड यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर 30 days. I got amazing benefits and I want to inspire others to do the same. Suggest 10 clickable titles for this video. Press enter और तुम्हारे पास instantly 10 बहुत ही बढ़िया टाइटल्स आ जाएंगे। Like I quit Instagram for 30 days and here's what happened. From Instagram addict to free, my 30-day experiment. My 30-day Instagram detox. The results will surprise you. Like literally ये ऐसे टाइटल्स हैं कि कोई भी बोल देगा कि किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं लिखे होंगे। अब ये बस यहीं तक लिमिटेड नहीं है, तुम चाहो तो ChatGPT को सर्टेन रूल्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक शॉर्ट्स क्रिएटर हो और चाहते हो कि तुम्हारी टाइटल्स अंडर 50 कैरेक्टर्स हो, तब तुम ChatGPT को बोल सकते हो कि सजेस्ट अ टाइटल अंडर 50 कैरेक्टर्स और इंस्टेंटली वो तुम्हें 50 कैरेक्टर्स से कम की टाइटल सजेस्ट कर देगा। अगर मान लो तुम वीडियोस में 4 स्टेप्स शेयर करने जा रहे हो जिससे इंस्टाग्राम क्विट कर सकते हैं, तो तुम स्पेसिफाई कर सकते हो इंक्लूडिंग द वर्ड 4 स्टेप्स और फिर से तुम्हारे पास बहुत सारे टाइटल्स आ जाएंगे जिसमें 4 स्टेप्स तो होगा ही होगा। एक लेवल और ऊपर चलते हैं। मान लो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस थोड़ी हिंदी स्पीकिंग है और उन्हें ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। ऐसे में अगर तुम बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करोगे लाइक ट्रैप, एंथुसियास्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, तो शायद ऑडियंस उतना रिलेट नहीं कर पाए। ऐसे में तुम ChatGPT को बोल सकते हो सजेस्ट अ टाइटल इन इंग्लिश एंड ChatGPT तुम्हें इंग्लिश में लिखे हुए टाइटल्स दे देगा लाइक इंस्टाग्राम एडिक्शन से छुटकारा, 4 स्टेप गाइड। लिटरली ChatGPT गेट्स एक्सट्रीमली क्रिएटिव। जितनी क्रिएटिविटी लगाओगे तुम्हें उतने ही क्रिएटिव टाइटल्स भी मिलेंगे। अब स्टेप 1 में तुम्हें टाइटल तो मिल गई बट क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हें उस टाइटल को यूज करना चाहिए भी कि नहीं। यहीं पे आती है स्टेप नंबर 2, ऑल्टरिंग द रॉ टाइटल। तो ChatGPT ने तुम्हें जो टाइटल्स बताए हैं वो तुम यूज तो कर सकते हो बट उसमें कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है जो एक अच्छे टाइटल लिखने के लिए जरूरी होती है। अगर तुम YouTube के ऑफिशियल हेल्प पेज पर जाओगे तो तुम्हें ये 3 टिप्स मिलेंगी जो YouTube ने खुद टाइटल लिखने के लिए बताई है। Starting with tip number 1, be accurate. Make sure your title accurately represents the video. If not, viewers may stop watching, which can impact discoverability. Basically, तुम्हें ऐसा टाइटल सिलेक्ट करना है जो अच्छे से एक्सप्लेन करे कि तुम्हारी वीडियो किस बारे में। तो ChatGPT तुम्हें जितने भी टाइटल सजेस्ट करे उसमें से कोई ऐसा टाइटल सिलेक्ट मत कर लेना जो तुम्हारी वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती है। Tip number 2, be succinct. Viewers may only see part of your title, so aim to keep it short and put the most important words near the beginning. Save episode numbers and branding for the end. बेसिकली कहा है कि तुम्हारे टाइटल्स में जो भी कीवर्ड्स हैं उन्हें टाइटल के स्टार्ट में रखो। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यूअर यूट्यूब पे बस ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा है तो वो तुम्हारी वीडियो के पूरे टाइटल को पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। उस केस में उसका ध्यान टाइटल के स्टार्टिंग के फ्यू वर्ड्स और थंबनेल पे जाएगा और उसी बेसिस पे उसका ब्रेन डिसाइड करेगा कि उसे तुम्हारी वीडियो देखनी है या नहीं। तो मान लो ChatGPT ने मुझे जो टाइटल सजेस्ट किया उसमें से मुझे ये 3 पसंद आए। अब इसमें से अगर मुझे कोई एक सेलेक्ट करना हो देन आई विल डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड वन, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड है इंस्टाग्राम वो टाइटल के बिगिनिंग में है। और ऐसा नहीं है कि ChatGPT जो टाइटल बताए बस उसी को यूज करे। तुम्हें अगर 2 टाइटल्स में कंफ्यूजन है तो तुम दोनों को अच्छे से कंबाइन करके एक नया टाइटल बना सकते हो जैसा मैंने अपनी पहली वीडियो के लिए किया था। एंड फाइनली टिप नंबर 3, लिमिट ऑल कैप्स एंड इमोजी. Use them carefully to emphasize emotion or special elements in the video. For example, our kids built a robot.
मतलब तुम्हारा टाइटल पूरे कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स का यूज सिर्फ तब करना जब तुम्हें कोई इमोशन को एम्फसाइज करना है। लाइक मैंने अपने पहले वीडियो के टाइटल में जो सीक्रेट वर्ड है उसे बोल्ड में लिख रखा है, क्योंकि आई वांटेड टू एम्फसाइज दैट वर्ड एंड द फीलिंग्स रिलेटेड टू इट। ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं, बट साइकोलॉजिकली इसका भी बहुत इफेक्ट होता है। और यूट्यूब ने यह भी कहा है कि इमोजीज को केयरफुली यूज करो। मैंने तो अपने टाइटल में इमोजीज का यूज नहीं किया, क्योंकि टाइटल वैसे ही 72 कैरेक्टर्स की हो गई थी, तो मैंने उसे और लेंदी नहीं किया। बट अगर मैं चाहता तो एक शशिंग फेस इमोजी का यूज कर सकता था एट द एंड, क्योंकि वो सीक्रेट वर्ड के साथ बहुत अच्छे से मैच करता है। ऑन अ फाइनल नोट, ChatGPT इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अभी भी इंप्रूव हो रहा है। बहुत सारे नीश ऐसे भी होंगे जिनके लिए ChatGPT से टाइटल लिखवाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, तो वैसे में यू शुड ऑफ कोर्स नॉट यूज इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, एंड अगर कोई और वीडियो देखना है तो स्क्रीन पे क्लिक करो। तुमसे वहीं मिलूंगा, बाय।